नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजधानी दिल्ली के नया मोहल्ला स्थित हसीन महल समुदाय भवन में फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन द्वारा पैगंबर इस्लाम अमन और इत्तेहाद के पैगंबर विषय पर 6ठी वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। यह कार्यक्रम फिक्की के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान, समाज सेवी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भाईचारा समिति के अध्यक्ष भाई मेहरबान कुरैशी ने की। मंच संचालन का दायित्व प्रसिद्ध शायर दानिश अयूबी और मौलाना अब्दुल माजिद मजाहिरी ने निभाया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कारी फजलुर रहमान की तिलावत ए कुरान से हुई, जिसके बाद नाते पाक का कलाम पेश करने का सम्मान विश्वविख्यात शायर माजिद देवबंदी और शरफ नानपारवी को प्राप्त हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने शिरकत की। इनमें मौलाना मेहंदी हसन एनी काजमी, नूरुल्लाह मस्जिद आराम पार्क के इमाम मुफ्ती सालिम काजमी, भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज, मुफ्ती नसीर मजहरी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चीफ एडवाइजर परमजीत सिंह चंदोक शामिल थे। इस अवसर पर फेडरेशन ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह राजू, सर्वोकॉन सिस्टम लिमिटेड के सीएमडी हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, एफएमएस इन्फोटेक के सीएमडी साजिद अहमद, एफआईसीसीआई के पैटर्न हाफिज सलीम अहमद, कांग्रेस नेता नफीस मलिक, युवा नेता फैजल मेहरबान और बिजनेस आइकॉन नियाज खान अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस की एक विशेषता यह भी रही कि इसमें विभिन्न धर्मों के दर्शक शामिल रहे, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की भी उपस्थिति रही। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों में अबू जुर कुरैशी, सैयद फरहत अली, डॉक्टर परमिंदर कौर, मुस्तफा कुरैशी, डॉक्टर अबू जर खान, पूजा शर्मा, डॉक्टर हारून खान, डॉक्टर शाहजहां काजी, डॉक्टर फहीम मलिक, हकीम मोहम्मद शाहिद, नदीम सेफी, मोहम्मद जावेद मलिक, रहीमुद्दीन, डॉक्टर रूही सुल्ताना, श्वेता चुग, शमीम खान, मोहम्मद शाकिर, इकबाल हुनर, जरीफुर रहमान, मुस्तफा गुड्डू, अशोक निठारी, जावेद सिद्दीकी और मोहम्मद आशकीन भी मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस के मैनेजमेंट में शकील अंजुम, शेर खान मलिक, साबिर खान, जाहिद हुसैन, शाहाना अंसारी, डॉक्टर बिलाल अंसारी, शबाना अजीम, सिराज अहमद, आबिद अली, मोहम्मद जावेद कुरैशी, मोहम्मद रिजवान, ओजी इश्तियाक अंसारी, मुस्तफा अहमद, मोहम्मद अहमद और जैनब अंसारी की सराहनीय भूमिका रही। आयोजन को सफल बनाने में सहयोगी संस्थानों जैसे सर्वोकॉन सिस्टम लिमिटेड, एफएमएस इन्फ्राटेक, अयाज इत्र और ताज फाउंडेशन का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन सभी मेहमानों के लिए पेश किए गए रात्रि भोज के साथ हुआ। आइए अब देखते हैं फेस न्यूज के लिए शबाना अजीम और जैनब अंसारी की एक खास रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इन्फ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हम गोली नहीं चला सकते। आज रशिया में, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, मर कौन रहा है? इंसान मर रहा है, इंसानियत मर रही है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, कि आज हमारे अवतार का जन्मदिन है। अवतार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे मतलब में उस ईश्वर का, उस खुदा को इस नाम से पुकारा जाता है। हम सब खुश नसीब है जो इकट्ठा हुए, आपस में बैठे और इसको मनाया हमने। आज एक ही चीज़ है, देश कैसे एक रहे, देश एक रहेगा। कभी
जब हम सब मिल के रहेंगे। हिंदू मुसलमानों के यहाँ जाएगा, खाएगा, पिएगा और बैठेगा, और मुसलमान हिंदुओं के यहाँ आएगा, तभी भारत फिर बनेगा। जो आज़ादी से पहले हमने जंग लड़ी थी, सबने मिल के लड़ी थी, आज अलग हो जाए पिटेंगे। इसलिए इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। हम सबके मिल के रहेंगे और सबको मुबारकबाद देंगे कि देश आगे बढ़े। हम एक ही देश के वासी हैं, हम एक ही मज़हब और तहजीब अलग हो सकती है, और हम एक हिंदुस्तानी एक थे, एक हैं, एक ही रहे। डॉक्टर मुश्ताक साहब ने अपने इस हसन महल में जो मजलिस रखी है मोहम्मद साहब के प्रकाश पुरब की, मैं उसके लिए तमाम भाइयों को, सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, ईसाई भाइयों को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्योंकि मोहम्मद साहब का पैगाम था इंसानियत का ज़रूरत को पूरा करना, प्यार बनाना, प्यार और मोहब्बत करना। वो पैगाम भी गुरु नानक ने दिया है, वही पैगाम हमारे गुरु पीरों ने दिया है। तो इस पैगाम को ये उस्ताद साहब ने कोशिश की है कि इस पैगाम को हम दूर तक बढ़ाएं, ताकि हम मोहब्बत से रह सकें, हम प्यार से रह सकें। तो मैं इसके लिए आज के दिन को सबको मुबारकबाद देता हूं। माह मुबारक है, इस माह में आकाए तो आलम नूर मुजस्सम महबूब खुदा रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए 12 रबीउल अव्वल को। आपके आने से पूरी कायनात में उजाला हो गया, अंधेरे मिट गए। और हमारा ये ईमान है कि जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करेगा तो उसका ईमान खारिज हो जाएगा। आज उसी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से आज का प्रोग्राम किया गया। मैं मुश्ताक भाई को और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुश्ताक अंसारी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे ख्याल में आज के इस प्रोग्राम में, सीरत के प्रोग्राम में, हमें ये अहद करना होगा कि हमें ऐसा बनाना होगा ख़ुद को जैसे मेरे आका चाहते थे। और मेरे आका ये चाहते थे कि हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मोहब्बत से रहें, मुसलमान मोहब्बतें बांटता रहे, ईमान बांटता रहे। और जब ये मोहब्बतें बढ़ जाएंगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन हो जाएगा। हालात कितने भी ख़राब हों, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हमें लोगों से मोहब्बत से बात करनी, लोगों तक मोहब्बत पहुंचानी है। उन्हें है शौक़ अगर बिजलियाँ गिराने का, हमारा काम भी है आशियाँ बनाने का। सुना है आप हैं माहिर हवा चलाने में, न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने। आइए आका की निस्बत से पूरी दुनिया में मोहब्बतों के दिए जलाएं, ईमान के दिए जलाएं। वो हमारी ज़िंदगी का बेश खूबसूरत तोहफा होगा। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे और रसूल के कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मैं सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ एनिवर्सरी पे जो सेलिब्रेशन हो रहा है, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है ये सेलिब्रेशन के लिए, और बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है स्टेज पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड जैसा कि हर रिलीजन का एक ही मैसेज होता है, लव, कंपैशन, जस्टिस एंड काइंडनेस। सिमिलर मैसेज यहाँ पर मौलवी जी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर इंडिया की यूनिटी दिख रही है कि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। सबसे पहले मुबारकबाद दूँ और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब जो सिक्की के वजह से करते हैं माशाल्लाह, और बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो प्रॉफिट है पूरी दुनिया के लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, रहमतुल आलमीन कहा गया, और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए कि किस तरह से ज़िंदगी को जीना है, क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई मज़हब की बात नहीं करी, भेदभाव की बात नहीं करी, सर्व धर्म की बात करके सबको साथ लेकर। और मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है, उसका एक मैसेज दिया कि मुसलमान दहशतगर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम निहत्तों को मारने का नाम नहीं है, इस्लाम तो भूखे को रोटी खिलाने का नाम है, इस्लाम तो अंधे को रास्ता दिखाने का नाम है, इस्लाम तो प्यासे को पानी पिलाने का नाम है। ये इस्लाम है। जो लोग इस्लाम की डेफिनेशन को बदल रहे हैं आज, वो समझें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं, उनका क्या मैसेज है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोग भटके हैं, और कुछ इस तरह से फिरकापरस्त देश में ताकतें भी हैं जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं। अगर मैं आज बात करूं कि जिस तरह से पूरे देश में हालात, पानी के फ्लड के हालात ख़राब है, पंजाब के अंदर आप देखिए
कि किस तरह से मुसलमानों ने पहल कर सिख भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बचाने का काम कर रहे हैं। तमाम जो मजहब इस्लाम सिखाता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, जो सीख है, जो तरबियत है हमारी कि किस तरह से लोगों की मदद करनी है, आज वो एग्जाम्पल के तौर पर सामने भी नजर आ रहा है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सिक्की की पूरी टीम को और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब को, जो बहुत मुबारकबाद वाला उन्होंने काम किया। बहुत मुबारक। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और ये एक यूनिटी, जैसे हमारे गोस्वामी जी ने कहा, जो महाराज हैं, और चंदोक साहब ने कहा, और हमारे देवबंदी से जो आए हैं वहाँ के जो मौलाना साहब हैं, इतने बड़े बड़े शख्सियत ने ये ऐलान किया और ये फरमाया कि हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम बेवजह की नफरत और बेवजह की चीज़ों को लेकर पड़े रहते हैं, जबकि हर मज़हब में यही एक पैगाम है, मोहब्बत और एकता। और हमारे हुजूर पाक खास करके मुझे लगता है कि उनके नाम और मोहब्बत और मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ मोहम्मद है वहाँ मोहब्बत है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मोहम्मद है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि लोग आगे बढ़कर इस चीज़ को समझ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, दिल से मेरी ख्वाहिश है और ऊपर वाले से दुआ है कि सबके दिल में ये मोहब्बत जागे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हम सब पहले इंसान हैं, उसके बाद, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया है कि मोहम्मद को मैंने भेजा है, रसूल को भेजा है पूरे कायनात के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो बहुत खुशी की बात है कि आज ये प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के नबी की शान में है और अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को पूरी उम्मत के लिए नहीं, पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना के और जो तालीम है, आपस में इत्तेहाद, आपस में भाईचारा, आपस में मोहब्बत, आज जो देश में माहौल बना हुआ है, अगर अल्लाह के नबी की तालीम को लिया जाए तो हमारे गैर भी हमारे दुश्मन भी होंगे, वो भी हमारे दोस्त होंगे, दिल के करीब होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने यही सिखाया है। आज देखो पूरे पंजाब में जो हालात है, आज अगर हम अल्लाह के नबी की तालीम को लेकर चलेंगे तो हम खुद से अपने घरों से निकल कर उनकी मदद के लिए पहुँचें। यही अल्लाह के नबी ने सिखाया है। बस यही कहना चाहूँगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदगी में होगी तो अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब कर देंगे और आखिरत में भी कामयाब कर देंगे। तो सबसे ज़रूरी है अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपने अंदर उतारना। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैं डॉक्टर मुश्ताक साहब को, फेस ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होता ही इसी मकसद से कि सीरत के दर्स को दोहराया जाए, सीरत के पैगाम को दोहराया जाए। हमने यहाँ पर यही बात की, मुख्तलिफ मज़ाहिब के ज़िम्मेदारों ने यहाँ पर शिरकत की और हम सब ने मिलकर ये अहद किया है कि हम साथ मिलकर अमन व आश्ती के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहेंगे और एक अच्छा मुआशरा बनाएंगे जहाँ पर नौजवानों की तालीम, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम हो, एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन हो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हम अपने इस मुआशरे को डेवलप करेंगे। इसी मकसद के लिए प्रोग्राम भी हुआ है। मैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत मुबारकबाद।